इस समय हनुमान जी किस तरह से हमें एक डिवाइन प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आज कलयुग में हम जब भी परेशान हों किसी भी कारण से, अगर आप हनुमान जी से जुड़ जाएं तो हेल्प करते हैं। दुख कभी किसी के नहीं मिटते। विश्व में तनाव की स्थिति है, देशों में मनमुटाव है। हमने कल के अवतार के बारे में भी सुना है कि कल के अवतार आएंगे, कलयुग चरम पे होगा। तो क्या कहीं ना कहीं ये सब उसकी शुरुआत है? अगर जो खराबी आप कलयुग में बता रहे हैं वो तो आप तो अभी तो देख के आए द्वापर में, इसके पहले त्रेता में देख के आए। तो ऐसा ना करें। हाँ, हम ये ढूंढें कि हम जो बेस्ट त्रेता में बुरा होने के बाद भी निकल के आया। सारा खेल रेशो का है बहन जी, कोई कलयुग की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहा है। अभी तो बहुत टाइम है, 90% टाइम बचा है। तो ऐसे कितने युद्ध देखना पड़ेंगे, इससे बुरे हाल देखना पड़ेंगे। कलयुग से निपटने के लिए संभावना पूरा जो बाकी 9 अवतार है वो छोड़ के गए ना, आप यूज करिए। बुद्ध अगर ध्यान दे गए हैं, परशुराम पराक्रम दे के गए हैं, राम अपनापन सिखा के गए, कृष्ण रणनीति और कूटनीति सिखा गए, ऐसे ही पिछले अवतारों ने सिखाया। कल की भगवान आएंगे तब हनुमान जी उनको किस तरह से उनका साथ देंगे, कैसे सपोर्ट करेंगे उनको? मैं ये मानूं कि मेरे भीतर कल की अवतार होगा और मुझे कोई ऐसा गुरु चाहिए जो मुझे शस्त्र सिखाए। कौन से शस्त्र सिखाए? ये पिस्टल, ये फरसा, ये सब नहीं। अगर मुझे क्रोध आ रहा है तो मुझे क्षमा का शस्त्र दे दिया जाए। अगर मुझे वासना आ रही है तो मुझे शुचिता का शस्त्र दे दिया जाए। हनुमान जी शक्तिशाली नहीं है, बलशाली है। अब क्या अंतर है शक्तिशाली बलशाली में? शक्ति आक्रमण करती है, बल सुरक्षा करती। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आपके सहयात्री माधवी। भगवान कल्कि के बारे में हम सुनते आए हैं। शास्त्रों में बहुत पहले ही उनके बारे में कह दिया गया है कि वो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, एक चिरंजीवी जिन्हें हम जानते हैं, जो कि त्रेता में थे। बिल्कुल आपके मन में जो नाम आ रहा है, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, हनुमान जी। उनकी शक्तियां किस तरह से भगवान कल्कि का साथ देंगी? क्या भगवान कल्कि मानव चेतना पर इस समय असर डाल रहे हैं? क्या हमारे अंदर उनकी शक्तियों का प्रवाह हो रहा है? भगवान कल्कि क्या कुछ आने वाले समय में परिवर्तन लाने वाले हैं? और क्या ये परिवर्तन अभी से शुरू हो चुका है? जिस तरह की परिस्थितियां हम विश्व में देख रहे हैं, क्या ये एक डिवाइन प्लानिंग का हिस्सा है? और ये जानने के लिए कि हनुमान जी का स्वरूप आज के समय में कैसा है, क्या आप अगर उन्हें याद करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो क्या आपको भी हनुमान जी के दर्शन होंगे? इसको बिल्कुल एंड तक देखिएगा। आज के समय में भारत भी सुरक्षित है, लेकिन क्या भारत को एक ऐसी दिव्य ऊर्जा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है जिसे हमें जानना चाहिए, स्वीकारना चाहिए? ये सब आज हम इस पॉडकास्ट में जानने वाले हैं। मैं आज इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी एक ऐसे खास मेहमान का जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं। आइए बहुत स्वागत करते हैं विजय शंकर मेहता गुरुजी का। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी स्पीकिंग ट्री पर। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। गुरुजी, हनुमान जी, मैंने देखा है कि वो सतयुग में भी थे, द्वापर में भी थे, त्रेता में भी थे, कलयुग में भी हैं। इस समय हनुमान जी किस तरह से हमें एक डिवाइन प्रोटेक्शन दे रहे हैं? एक बहुत ही पॉपुलर कथा है कि जब राम जी अपनी लीला समेट के जा रहे थे तो उन्होंने हनुमान जी से कहा आप यहाँ रुकिए, और इसलिए रुकिए कि एक रूप रावण का मर गया, जी। लेकिन एक जो अनसीन रावण है, अरूप रावण, वो जिंदा है। अब रावण मतलब क्या? रावण मतलब काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, जी। ईर्ष्या, इतने दुर्गुण रावण है। तो राम जी की ये चिंता थी कि मेरे जाने के बाद युग भी बदलेगा
और रावण रूपी दुर्गुण लोगों को परेशान करेंगे। तो हनुमान आप यहाँ रहें, क्योंकि रावण हनुमान जी से बहुत डरता था। अच्छा। किसी से नहीं डरता हो। रावण राम जी से भी नहीं डरा, हनुमान जी से डरता था। ऐसा क्यों? हनुमान जी का बल। एक बार श्री राम और रावण के युद्ध में हनुमान जी और रावण आमने सामने हो गए। तो उसने हनुमान जी को मुक्का मारा। हनुमान जी लड़खड़ाए खड़े हुए और हनुमान जी ने रावण को मुक्का मारा। अच्छा। तो रावण बेहोश होके गिर गया। थोड़ी देर बाद रावण की मूर्छा टूटी। तो तुलसीदास जी ने पंक्ति लिखी, मूर्छा गे बहोरी सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। अच्छा। इस पंक्ति का अर्थ है कि जब रावण की मूर्छा टूटी और वो होश में खड़ा हुआ, तो वो हनुमान जी के बल का बखान करने लगा, तारीफ करने लगा। और रावण ने कहा, मान गया वानर, मैं तुझे मान गया। जिस रावण ने कैलाश इन हाथों से उठाया हो, उस रावण को तूने मूर्छित कर दिया। तब हनुमान जी ने कहा था कि धिक्कार है मुझ पे। यहां एक बात सिखा गए हनुमान जी, दुर्गुणों से बहुत सावधान रहना। अच्छा। रावण दुर्गुण है। दुर्गुण जब हारने लगते हैं तो आपकी तारीफ करने लगते हैं। ऐसा होता है? हो ही रहा है। रावण हार गया, बेहोश, तो तारीफ करने लगा। जी। हमारे भी दुर्गुण हमारी तारीफ करके अंदर घुसते हैं। अच्छा। और कैसे घुसते हैं? काम, क्रोध, लोभ, ये ऐसे ही घुसते हैं। आपकी तारीफ करेंगे, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको तो कभी गुस्सा आता ही नहीं है, आपको कभी क्रोध नहीं आता, ऐसा कह के क्रोध अंदर घुस जाता है। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसा कह के अहंकार अंदर आ जाता है। अपने अच्छे होने का भी अहंकार है। तो वो तारीफ करने लगा। तो हनुमान जी ने कहा, धिक्कार है मुझ पे कि मेरे मुक्का खाने के बाद तू जिंदा है, कायदे से तुझे मर जाना चाहिए। तो राम जी ये जानते थे कि रावण हनुमान जी से डरता है और रावण रूपी दुर्गुण परेशान करेंगे। आज कलयुग में हम जब भी परेशान हो किसी भी कारण से, हम 4 कारणों से तो होते ही हैं परेशान जी। एक होता है संसार से, ये हमारी जो दुनिया है, ये संसार है। आपका जो प्रोफेशन है, आप जहाँ रहते हैं और बदल लो, दिल्ली से यूएस चले जाओ, छोटी जगह से दिल्ली आ जाओ। दूसरा, हम परेशान होते हैं संबंधों से। जी। हम मनुष्यों के जीवन में कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो निभाते निभाते टूट जाते हैं। हम पति पत्नी का हो, भाई भाई का हो, सास बहू का हो। तीसरी हमारी परेशानी का कारण संपत्ति होती, कम हो तो दिक्कत, ज्यादा हो तो परेशानी। चौथा, स्वास्थ्य। एक पांचवा भी होता है, संतान। अच्छा। आदमी औलाद के मामले में पिट जाता है। औलाद की मार से हमने फौलाद टूटते देखे। जिन्होंने दुनिया मुट्ठी में कर ली, वो बच्चों के आकार गए। अब हनुमान जी ये 5 प्रॉब्लम में अगर आप हनुमान जी से जुड़ जाएं तो हेल्प करते हैं। दुख कभी किसी के नहीं मिटते। कुछ लोगों को लगता है हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हम हनुमान जी को पूछते हैं, तो फिर हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? जी। भगवान कहते हैं, मैं दुख कभी किसी के मिटाता नहीं। मेरे भक्त होने का ये मतलब नहीं कि दुख नहीं आएंगे। मेरे भक्त होने का ये मतलब है दुख तो आएंगे, पर मैं दुख को सहन करने की शक्ति बढ़ा दूंगा। अच्छा। तो आप उसको फेस कर लेंगे। दुख की समझ और दुख का सहन ही दुख से छुटकारा है। बहुत सुंदर। एक तरीका है जी। तो जब हनुमान जी से हम कनेक्ट होते हैं तो हनुमान जी हमारी विल पावर, हमारी थॉट की क्लैरिटी, हमारा पेशेंस बढ़ा देते हैं। तो वो हैं। और जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो उनको जो जिस ढंग से याद कर ले।
जी। सबका अपना ढंग है, कोई सुंदरकांड पढ़ता है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई चोला चढ़ाता है, कोई गुड़ चने का प्रसाद देता है, कोई मंदिरों में जाके मत्था टेकता है। आपको जिस ढंग से करना हो, आपको जो जमता हो। एक तरीका ना फल रहा हो तो दूसरा अपना लो, दूसरा ना, पर कहीं ना कहीं सारे तरीके हनुमान जी से कनेक्ट कर देते हैं और फिर ये फायदा होता है जी। और अभी हम सब परेशान है कहीं ना कहीं। आप किसी को भी देख लो, ये तो बहन जी अपन मनुष्य लोग एक्टिंग करने में इतने माहिर हैं, खुश रहने की तो ऐसी एक्टिंग करते हैं। कभी कभी तो दूसरों को देख के जलन होती है कि इनका बड़ा अच्छा चल रहा, अपनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही, किसी का अच्छा नहीं चल रहा, सब परेशान। जब सभी परेशान है तो निदान भी निकाल रहे होंगे जी। तो उसमें से एक निदान हनुमान जी भी है। आपको कोई और निदान से शांति मिलती हो तो वो अपना ले, पर हनुमान जी शांति दूत है। बहुत सुंदर। गुरु जी, आज के समय में जो देखा जा रहा है, विश्व में तनाव की स्थिति है, देशों में मनमुटाव है। हमने कल के अवतार के बारे में भी सुना है, ये कल के अवतार आएंगे, कलयुग चरम पे होगा। तो क्या कहीं ना कहीं ये सब उसकी शुरुआत है? जिस तरह का डिस्टर्बेंस हो रहा है, कहीं कोलाहल हमें देखने को मिल रहा है, डिजास्टर भी कहीं देखने को मिल रहा है, उसकी शुरुआत है ये जो युद्ध हो रहे हैं और जो हालात हैं, इससे भी बुरे हालात तो त्रेता युग में भी हो गए थे। अच्छा। हो, आप कल्पना कर सकते हैं, त्रेता युग में श्री राम एक जगह के राजकुमार, उनकी पत्नी का सरेआम अपहरण करके रावण ले गया। अभी देखने को मिलता है आपको? कहीं मिलता है? नहीं। आपको कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि द्वापर युग में महाभारत में पूरी फैमिली बैठी हो? जी। ऐसे में एक देवर छोटे देवर को आदेश देता है, दुर्योधन दुशासन को, ये जो हमारी भाभी है इसको निवृत्त कर दो। आपको ऐसा दृश्य आज देखने को मिलता है? नहीं। ऐसे ऐसे दृश्य उस काल में भी बीत गए। आज तो माताएं बहनें फिर भी होती है घटनाएं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन दृश्य कहाँ हुआ था? भरी सभा में, राज परिवार में, भरी सभा में। ऐसा तो नहीं देखने को मिलता। जी। तो ये जो जीवन का विपरीत है, ये जो युद्ध हो रहे हैं तो कुछ भी नहीं है जो युद्ध अभी देखे गए। जो महाभारत का युद्ध हुआ, त्रिपुरासुर से जो शिवजी ने युद्ध किया, क्या भीषण युद्ध हुए थे। जी। खुद रावण ने इतने युद्ध किए। जी। आप सोचिए, रावण ने तो यमराज को बंदी बना लिया, ऐसा युद्ध लड़ा। तो ये जो चल रहे हैं अभी, तो क्या होता है, हर युग का एक चरम है, हर युग की एक स्टाइल है। जी। तो कलयुग में नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। बाकी जो आदतें कलयुग में इंसान की है ना, वो सारी आदतें उस वक्त भी थी। अब राम जी के युग में आप, अच्छा एक बात बताओ, लोग आजकल घरों में कुछ थोड़ा टेंशन वेंशन हो जाता ना, एक आध मेंबर इधर उधर की लगा देता है, लड़ाई वड़ाई हो जाती, तो लोग कलयुग है, कलयुग है, कलयुग में बहू ऐसी आएगी, कलयुग में बेटी ऐसी होगी, कलयुग में बेटा ऐसा, कलयुग का बेटा आजकल। अरे क्या भाई, जब राम आए जी, जिस राजमहल में राम रहते हो, जिस भरत जैसे संत को जन्म देने वाली माँ केकई हो, उस दौर में भी मंथरा काम दिखा गई। जी। तो अगर राजा दशरथ के राजमहल में राम जी के होते हुए कौशल्या और केकई के होते हुए मंथरा अगर एक्टिविटी कर सकती है, तो आज ये सब घर में हो रहा है तो किसका कलयुग का बेटा? ये तो एक मनुष्य मनोविज्ञान का युग हर बार बदलता है। जी। तो त्रेता में भी ऐसा ही हुआ, त्रेता में भी शकुनी आ गया। मैं एक बात कहता हूँ जी, आपके श्रोताओं को मेरी बात आसानी से समझ में आ जाए कि ये दो कैरेक्टर जो हैं, एक कैरेक्टर है त्रेता युग का मंथरा, एक कैरेक्टर है शकुनी द्वापर युग का। जी। ये दोनों आज भी हैं और ये दोनों आज वृत्ति के रूप में है, व्यक्ति के रूप में ना हो। अच्छा। वृत्ति होती है ना हमारी, एटीट्यूड। जी। तो हमारे भीतर मंथरा का एटीट्यूड अंगड़ाई लेता है, हम अपना ही घर फोड़ते हैं। हमारे भीतर शकुनी का एटीट्यूड, हम अपना ही घर फोड़ते हैं। यही काम किया इन दोनों ने। आजकल घरों में मंथरा कहाँ रहती है भाई? जिस मंथरा ने राम राज्य का सीन चेंज कर दिया हो, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, वो तो आज भी है हमारे घरों में। कहाँ रहती? तो 50 साल पहले लोग कहते थे कि मंथरा भारत के घरों में एक पोस्ट पे बैठती थी। अच्छा।
उस पोस्ट का नाम था सासू नाम की पोस्ट। अच्छा। तो पहले घर टूटे 50 साल पहले, तो लोगों ने ठीकरा सासू के सिर फोड़ा कि सासू ऐसी है। अब सासू तो क्या फायर ब्रांड सासू हुआ करती थी 40-50 साल पहले, अब तो वैसी मिलती नहीं है। जी। क्या सासू थी, सब मंत्रा, फिर मंत्रा शिफ्ट हो गई, तो लोगों ने कहा अब मंत्रा कहाँ चली गई, तो बहू नाम की पोस्ट पे बैठ गई। अब लोग बहू लाने से डर गए, घर फूटा, लोगों ने ठीकरा बहू की, बहू ऐसी बहू ऐसी। बहू लाने से डरते हैं आज भी लोग, क्या पता नहीं क्या होगा। बेटी विदा करना आसान है जी। तो फिर कहाँ गई, बहू से भी निकल गई। अब लोग पूछते हैं आजकल मंत्रा कहाँ है, तो आजकल मंत्रा ना सास में रही ना बहू में, आजकल बहू की माँ में घुस गई और डायरेक्ट कंट्रोल हो रहा। अब एक सीन बता रहा हूं मैं आपको। हम कलयुग के घरों में इस सीन को याद करते हैं, घर टूट रहे हैं, बहू से कंट्रोल है नहीं, बच्चे सुन नहीं रहे, माँ बाप की सेवा नहीं हो। ऐसा तो पहले भी हुआ ना, पहले के युगों में भी हुआ। तो हम ऐसा ना करें कि कलयुग खराब है। अगर जो खराबी आप कलयुग में बता रहे हैं वो तो आप तो अभी तो देख के आए द्वापर में, इसके पहले त्रेता में देख के आए जी। तो ऐसा ना करें। हाँ, हम ये ढूंढें कि हम जो बेस्ट त्रेता में बुरा होने के बाद भी निकल के आया। सारा खेल रेशों का है बहन जी। जी। तो बुराई तो त्रेता युग में भी थी, पर अच्छाई की संभावना ज्यादा थी तो निखर के आ गई। जी। बुराई द्वापर में भी थी, अच्छाई की संभावना कृष्ण ने आके बढ़ा दी तो वहां निकल आई। अब आज बुराई, वही बुराइयां कलयुग में भी हैं। अब हम अपने भीतर के राम, अपने भीतर के कृष्ण को उजागर करें तो ये युग भी सतयुग से बढ़ के हो जाएगा। तो ये एक एटीट्यूड का खेल है। तो बहुत ज्यादा कलयुग को कोसना नहीं चाहिए। जी। आप कैसे जीते हैं वैसा युग हो जाता है, ऐसा मेरा निजी मत है। बहुत सुंदर गुरुजी। जो कुछ भी अभी हमने बात किया कि विश्व में जिस तरह की स्थिति है, विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियां बन रही हैं, क्या ये सब जो कुछ भी घटित हो रहा है मास लेवल पे, इसमें क्या दैवीय शक्तियों का भी रोल है? जैसे मैं कहूँ कि हनुमान जी हैं वहाँ पर, और कल्कि भगवान की हम बात कर रहे हैं वो भी हैं, तो क्या कल्कि या कोई और दैवीय शक्ति, इनका एक असर है, एक इन्फ्लुएंस है एक बड़े मेजर शिफ्ट के लिए? मेजर शिफ्ट के लिए तो नहीं कह सकते, एक्टिविटी के लिए कह सकते हैं जो रनिंग चल रही है, मतलब जो रकरिंग हो रहा है। देखिए, देवी शक्ति का प्राकट्य प्रकृति के रूप में होता है। अच्छा। देवी शक्ति सीधे नहीं आती, प्रकृति परमात्मा का स्वरूप है जी। ऐसा कहते हैं। प्रकृति बनती है 5 तत्व से, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इनको पंच तत्व कहते हैं। ये प्रकृति है और परमात्मा इस रूप में प्रकट होता है। ऐसे किसी को कभी धनुष बाण लेके राम जी आ जाएंगे, बंशी लेके कृष्ण जी आ जाएंगे, सिंह पे बैठ के दुर्गा जी आ जाएंगे, गदा लेके हनुमान जी आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो इसी रूप में आते हैं, प्रकृति। अब इस दौरान हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ तो पर्याप्त कर ली, प्रदूषण, जल, तो सारी नेगेटिविटी फैलती गई। जी। और जो निर्णय लेने वाले बड़े लोग हैं, उस नेगेटिविटी ने इनकी थॉट प्रोसेस को भी नेगेटिव कर दिया। अच्छा। तो आज ये जो राष्ट्र के बड़े बड़े लोग हैं, ये गलत निर्णय क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इनका सारा एटमॉस्फेयर इतना नेगेटिव कलेक्टिवली है। ये कोई सिंगल आदमी नहीं है। अच्छा। ये तो चल रहा है काम। आपने प्रकृति को इतना छेड़ा तो प्रकृति ने अपना जो पॉजिटिव सपोर्ट था वो विड्रॉ कर लिया। अब आपके पास पॉजिटिव सोचने को ही नहीं, तो नेगेटिव आदमी नेगेटिव सोचेगा। तो कहीं ना कहीं प्रकृति है, ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन अभी कोई कलयुग की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहा है। अभी तो बहुत टाइम है, 90% टाइम बचा है। तो ऐसे कितने युद्ध देखना पड़ेंगे, इससे बुरे हाल देखना पड़ेंगे। अच्छा। हो सकता है, बड़ी बात नहीं। किसको मालूम था कि एटम बम गिराएगा? उस समय वो गिरा दिया उसने। जी। लेकिन कमाल तो ये है कि बना दिया। मैं जब वहां गया, मैं एक बार नागासाकी और हिरोशिमा देखने गया, मतलब जब मैं विदेश यात्रा पे था, जी। तो मैंने वो देखा तो आप कल्पना नहीं कर सकते, बस पिक्चर में ही दिख रहा था यहाँ ऐसा हो, सब उन्होंने नया बना दिया। तो प्रकृति तो आज नष्ट होती कल बनती है, आज नष्ट होती कल। हमारे कल की अवतार के आने तक कितने ही भारत बनेंगे बिगड़ेंगे, कितने ही अमेरिका बनेंगे बिगड़ेंगे, कब कौन रहेगा कुछ नहीं कह सकते बहन जी। जी।
तो जिए, आज का युग जिए। सुबह सतयुग में रहें, दोपहर होते होते त्रेता में आ जाएं, शाम होते होते द्वापर में आए, रात कलयुग में कटे। ऐसा कुछ 24 घंटे का क्लॉक शेड्यूल स्केजुअल आदमी को बनाना चाहिए, तो मजे आ जाएंगे उसको। नहीं तो फिर ये तो उलझन का खेल है। गुरुजी, कल्कि जब आएंगे तो वो किस तरह से आएंगे, किस रूप में आएंगे? अब देखिए, एक पुराण है कल्कि पुराण जी। 18 पुराण है, उसमें नहीं है, उप पुराण है, उसमें एक कथा आती है कि जब कल्कि भगवान आएंगे तो विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेंगे जी। माता का नाम होगा सुमति, उनका विवाह होगा, उनकी पत्नी का नाम होगा पद्मा देवी जी। ये उनका, और वो संबल में आएंगे उत्तर प्रदेश में। फिर वो एक सफेद घोड़े पे आएंगे, घोड़े का नाम भी लिखा है देवदत्त जी। अब ये हो गया कैरेक्टराइजेशन। अब वो आएंगे तो कलयुग चरम पे होगा, तो उससे युद्ध करेंगे। कलयुग क्या है? अच्छा सवाल पूछा आपने। कलयुग क्या है? कलयुग की एक स्टोरी आती है जी। भागवत पुराण में। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, मतलब द्वापर एंड में जी। द्वापर एंड चल रहा था। हाँ। पांडवों के बेटे परीक्षित राजा बने, परीक्षित के बाद जन्मेजय राजा बने, और वहीं से द्वापर विदा हुआ, कलयुग की एंट्री हुई। तो राजा परीक्षित एक बार शिकार खेलने निकले। अभिमन्यु और उत्तरा के बेटे थे वो, पांडव वंश का अंतिम व्यक्ति। उसके बाद जन्मेजय हुए। तो परीक्षित बड़े साधक थे, समझदार थे, धीर गंभीर थे। वो शिकार खेलने निकले। उन्होंने खेत में एक काले से आदमी को एक गाय और एक बैल पे चाबुक चलाते हुए देखा, प्रहार करते। तो उन्होंने पूछा, आप कौन है भाई, क्यों मार रहे हैं इनको? तो उन्होंने गाय से पूछा, आप कौन? तो गाय ने कहा, मैं धरती हूं, गाय के रूप में। अच्छा। बैल से पूछा, आप कौन? बोले, मैं धर्म हूं, बैल के रूप में हूं। काले से आदमी से पूछा, आप कौन? बोले, मैं कलयुग हूं। तो इनको क्यों मार रहे हैं? बोले, कलयुग का काम ये है जी कि मैं सबसे पहला प्रहार धर्म और धरती पे करता हूं। मैंने अपना काम शुरू कर दिया। आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था अपने राजा जी, अब कलयुग कह रहा है, आपका ही रास्ता देख रहा था, क्योंकि आप राजा हैं। आप मुझे अनुमति दें तो मेरे प्रवेश का टाइम आ गया है। अच्छा। तो मैं प्रवेश लेने आया हूं, पर राजा के बिना अनुमति आ नहीं सकता। परीक्षित ने कहा, मेरे रहते हुए तुम प्रवेश नहीं कर सकते कलयुग। जी। तो कलयुग ने कहा, आप राजा हैं, राजा जो निर्णय लेता है वो व्यवस्थाओं के लिए लेता है, इच्छाओं के लिए नहीं लेता। अच्छा। आपकी इच्छा हुई मैं प्रवेश न कर सकूं, ऐसा नहीं होगा। एक व्यवस्था है कि द्वापर युग जा रहा है, कलयुग को आना है, अब मैं कलयुग का देवता हूं तो मुझे आना ही है जी। आपको मुझे अनुमति देना ही पड़ेगी। परीक्षित ने कहा, ये भी ठीक है। तो परीक्षित ने कहा, ठीक है, मैं 4 जगह नियुक्त करता हूं जहां से तुम्हारा प्रवेश होगा। तो उसने 4 जगह बताई। उसने पहली जगह बताई जुआ, गैम्बलिंग। जहां भी जुआ होगा वहां तुम प्रवेश करना। दूसरा, व्यभिचार, एडल्ट्री, अपनी स्त्री के होते हुए दूसरी स्त्री से संबंध रखना, अपने पुरुष या पति के होते हुए दूसरे पुरुष पति से संबंध रखना, इसको व्यभिचार कहते हैं जी। दूसरा बोले, ये तुम्हारा स्थान। तीसरा, मदिरा, वाइन। चौथा, हिंसा, वायलेंस। ये 4 जगह तुम्हारी हो गई, तुम यहां से एंट्री लोगे। अच्छा। जहां जहां ये होगा घुस जाना। अच्छा। 4 गेट दे दिए। कलयुग बड़ा इंटेलिजेंट था जी। उसने कहा, महाराज ये तो बड़ी रिजर्व जगह है, यहाँ हर कोई नहीं जा सकता जी।
तो मेरा तो बड़ा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री हो जाएगी। कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ से आसानी से जाएं। जी। तो उन्होंने 5वां स्थान दिया, और वो स्थान था गोल्ड, सोना, स्वर्ण। क्योंकि उस समय लेन देन की करेंसी सोने की गिन्नी होती थी। अच्छा। तो तय ये हुआ कि यदि आमदनी के साधन अनुचित हुए, गैर वाजिब तरीके से पैसा कमाया, अपराध और भ्रष्टाचार करके दौलत घर में लाए, तो आप कलयुग को भी ला रहे हैं, उसमें से भी घुस जाना। अच्छा। अब आप देख लीजिए, ये 5 बातें जहां होंगी वहां कलयुग है। ये तो युग भले ही चल रहा है। अब आप देख लो, ये 5 बातें चारों तरफ फैली हुई है, चारों तरफ जम के चल रहा है, जी। सब कुछ जम के चल रहा है। भ्रष्टाचार से आमदनी की जा रही है, जुआ खेला जा रहा है, अब ये अलग इस पे मोबाइल पे गेम चल रहे हैं, जी। व्यभिचार हो रहा है, कैरेक्टर तो रहा ही नहीं। चरित्र क्या रहा बताइए? कौन चरित्र बचाता है? आजकल जरा सा समझौता कर लेते हैं लोग, चरित्र तो लास्ट प्रायोरिटी है। मैं अपनी कथाओं में, मुझे किसी शायर का एक शेर पसंद आता है, क्या कैरेक्टर रहा कलयुग में? बुढ़िया लड़खड़ाई तो कोई झुक के उठाने को तैयार नहीं हुआ। समाज का कैरेक्टर है, बुढ़िया लड़खड़ाई तो कोई झुककर उठाने को तैयार नहीं हुआ, और गोरी का झुमका क्या गिरा, सारा बाजार घुटने पे आ गया। बहुत खूब। ये कलयुग के लक्षण हैं। जी। तो राजा ने कहा, आजा भाई, तो 4 जगह। अब वो ये 4 जगह का विस्तार कर रहा है, तो कलयुग आ गया। जी। उसी कलयुग से निपटने के लिए कि ये चीजें आपके जीवन में न हो, अब फिर वहीं चलते हैं। भगवान ने कुछ व्यवस्थाएं दे रखी हैं, जी। उसमें एक हनुमान जी दे रखे। हनुमान जी अष्ट चिरंजीव में से एक हैं, तो वो हैं। अब आपके पास ऑप्शन है, हनुमान जी से कनेक्ट हो जाइए तो ये 4-5 जगह का आक्रमण थोड़ा कम हो जाएगा। अगर इनका आक्रमण ज्यादा हो रहा है तो हनुमान जी से प्रोटेक्शन लीजिए और वो देंगे। सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि कलयुग हनुमान जी से भी डरता है, सब डरते हैं हनुमान जी से, ऐसा मेरा कहना है। आपने बोला कि वो आएंगे, अभी से क्या उनकी शक्तियां सक्रिय हैं इस समय धरती पर? देखिए, किसी भी अवतार की शक्ति होती है सद्कार्य, जी। तो वो तो सदैव काल से है। जो कुछ भी राम की शक्ति थी वही कली। देखिए, दशावतार परंपरा है हमारी, जी। तो दशावतार परंपरा में पहला अवतार मत्स्य अवतार, जी। दूसरा अवतार कूर्म अवतार, तीसरा अवतार वराह अवतार, जी। चौथा अवतार है नरसिंह अवतार, जी। 5वां अवतार वामन अवतार, 6वां परशुराम, 7वां राम, 8वां कृष्ण, 9वां बुद्ध और 10वां है कल्कि। ये विष्णु के दशावतार हैं। जी। अब इसमें से कल्कि ही अवेटेड, बाकी सब तो गुजर गए। जितने अवतार गुजरे उनमें जो जो भी सद्कार्य थे वो सब कल्कि में भी हैं, जो अब आएंगे या आना चालू हो गए हैं, या पिछले वालों के चल रहे होंगे, अब उनके आ रहे होंगे। तो इस दशा अवतार परंपरा में जब कल्कि आएंगे, और ये दौर चल रहा है, और कलयुग के बारे में मैं आपको स्टोरी बता ही चुका हूँ कलयुग क्या है। तो कलयुग से निपटने के लिए संभावना पूरा, जो बाकी 9 अवतार रहे वो छोड़ के गए ना, जी। आप यूज करिए। बुद्ध अगर ध्यान दे गए हैं, परशुराम पराक्रम दे के गए हैं, राम अपनापन सिखा के गए, कृष्ण रणनीति और कूटनीति सिखा गए, ऐसे ही पिछले अवतारों ने सिखाया। जी। नरसिंह अवतार ने तो भरोसा सिखाया कि मैं भरोसे का बंदी हूँ। भगवान कहते हैं, प्रहलाद ने मेरे नाम पे इतना भरोसा किया कि मुझे खंबा फाड़ के आना पड़ा। और हिरण्यकशिपु को वरदान था कि वो किसी से मरेगा नहीं। तो न मैं नर था, न मैं पशु था, न ऊपर मारूंगा, न नीचे मारूंगा, न भीतर मारूंगा, न बाहर मारूंगा। उसको सारे वरदान थे जी। तो इसलिए राजगादी पे बैठे। उन्होंने कहा राजगादी कहीं की नहीं होती, और उसको वरदान है कि वो धरती पे भी नहीं मरेगा आकर। तो फिर अपनी जंघाओं पे बैठाया, न शस्त्र से मरेगा, अस्त्र से तो नाखून से मार डाला। तो नरसिंह अवतार ये सिखा गया कि भगवान भरोसे का दूसरा नाम है। तो तुम कलयुग में भी याद करोगे, मैं आऊंगा। तो इसलिए कलयुग में कहा गया है सबसे बड़ा शस्त्र है ईश्वर का नाम।
जब चारों तरफ से ये 5 चीजों से कलयुग अपना काम दिखा रहा है, आप भगवान के नाम का पल्ला पकड़े रखो, उस पर आस्था बनाए रखो, उस पर भरोसा रखोगे तो उसका कहना मानना पड़ेगा। वो कहेंगे सत्कार्य करो, जैसे हम अवतार में कर गए ऐसे तुम करो। मुझे लगता है कि ये इसी कलयुग में खूब आनंद है। मतलब मैं फिर कहूँगा कि बहुत कंफर्टेबल हैं अपन लोग कलयुग में, अगर थोड़ा सा सहारा भगवान का ले लें। कोई बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो कलयुग है, लिखते हैं ना कलयुगी बेटा, ऐसा कहीं पढ़ने में। अरे कलयुगी बेटा तो तब भी था, कल क्या दुर्योधन नहीं था जी। तो दुर्योधन तो द्वापर में कलयुगी बेटा था। हाँ। राम के समय ऐसे लोग हुए, मेघनाथ, अक्षय कुमार, रावण, ये कौन थे जी। ये तो त्रेता में भी कलयुग बेटे थे। तो आज कलयुग में ऐसे बेटे हैं, तो ये बढ़िया युग है। आप हमको इसमें संभावना बहुत है। एक कलयुग की एक अच्छी बात यह है कि ये पूरा संभावना से भरा हुआ है। आपके पास संभावना है, ऊपर उड़ जाए, देवता बन जाए, नीचे गिर जाए, जानवर हो जाए, इतनी संभावना देता है कलयुग। आप ये बताइए, आप इस प्रोफेशनल पूरी लाइफ, ये जो प्लेटफॉर्म है आपका प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जी। इसमें आप इतनी स्पिरिचुअल बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप चाहते हैं ये बात लोगों तक पहुंचे, कहीं उनकी ताकत बने, कहीं उनको क्लैरिटी आए। बताइए, आप कलयुग में आप सतयुग ले आए। बहुत सुंदर। ये पॉडकास्ट क्या है? ये पॉडकास्ट का पर्पस ही है कि लोगों को क्लैरिटी मिले, कॉन्फिडेंस मिले, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी मिले। तो इसी कलयुग में आप सतयुग ले आए। अब ये तो आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है, हम कैसे जिएंगे। अद्भुत। गुरु जी, जैसे हनुमान जी भगवान राम के साथ में थे, ऐसे जब कल्कि भगवान आएंगे तब हनुमान जी उनको किस तरह से उनका साथ देंगे, कैसे सपोर्ट करेंगे उनको? पुराणों में ऐसा लिखा है कि 2 लोग कल्कि भगवान की बड़ी हेल्प करेंगे। दशावतार परंपरा में 6वें अवतार हुए परशुराम जी। परशुराम अपनी शस्त्र विद्या के लिए जाने जाते हैं। उनके पास एक से एक शस्त्र हैं। उन्होंने भीष्म को सिखाया था, उन्होंने कर्ण को सिखाया, और खुद भी। तो परशुराम जी को गुरु बन के, परशुराम जी हरिओम, गुरु बन के कल्कि अवतार को शस्त्र विद्या देंगे। अच्छा। क्योंकि युद्ध तो होगा। ये जो 5 बातें मैंने बताई, ये वहाँ ईरान और अमेरिका के बीच यही 5 बातें पक गई रोटी, और क्या जी भाई। ये सब अलग अलग आइटम थे, भोजन तैयार हो गया, फाइटिंग चालू हो गई, पर ये सब ऐसे ही चलता है। तो परशुराम जी उनके गुरु बन के उनकी मदद करेंगे। अच्छा, शस्त्र विद्या। शस्त्र विद्या सिखाएंगे, क्योंकि शस्त्र, ऐसा पुराणों में लिखा है जी। अब हम इसको ऐसे लें। और वो जब मैंने कहा ना, अब अपन तो आज की बात करें, अब आप बताओ 4,52,000, उसमें से 51,000-52,000 निकले तो 95% टाइम बचा है। तो तब वो लड़ेंगे, वो अपनी जगह। हमारा अभी क्या काम का? मैं और आप आधा घंटा क्यों फालतू की बात करें जब टाइम ही लाखों साल बचा? अभी क्या? अभी मान ले, अभी मान ले कि कलयुग से कल्कि देवता लड़ने आ रहे हैं, तो कल्कि देवता को शस्त्र दे रहे हैं, तो हमारे ही भीतर कल्कि अवतार होना है। अच्छा, हमारे भीतर? मैं ये मानूं कि मेरे भीतर कल्कि अवतार होगा, और मुझे कोई ऐसा गुरु चाहिए जो मुझे शस्त्र सिखाए। अच्छा। कौन से शस्त्र सिखाए? ये पिस्टल, ये फरसा, ये सब नहीं। अगर मुझे क्रोध आ रहा है तो मुझे क्षमा का शस्त्र दे दिया जाए। अगर मुझे वासना आ रही है तो मुझे शुचिता का शस्त्र दे दिया जाए। मैं आपको देख रहा हूं, मेरे मन में वासना जागी, लेकिन मैं भगवान से कह रहा हूं शस्त्र दीजिए, तो भगवान कह रहा है ये तो तुम्हारी बहन है जी। तो मेरा वासना गिर गई, मेरा क्रोध गिर गया, मुझे अहंकार आ रहा है जी, तो मुझे विनम्रता का शस्त्र दे दिया जाए। परशुराम गुरु हैं जी। तो आप कलयुग में किसी को गुरु बनाओ तो गुरु आपको ये शस्त्र देगा। अच्छा। अहंकार से लड़ने का शस्त्र कौन सा है? विनम्रता। क्रोध से लड़ने का शस्त्र क्षमा। लोभ से लड़ने का शस्त्र क्या? दान। तो ये शस्त्र कोई न कोई परशुराम अभी भी दे सकता है। तो हम ऐसा मान लें कि परशुराम जी कल्कि को जो देंगे, और अगर ये कलयुग चल रहा है तो हमको हमारे भीतर ऐसे ही कल्कि अवतार के लिए ये सारे शस्त्र मिल जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि शस्त्र मिल गए, अब युद्ध तो चीज ही की। देखो, युद्ध इतनी बढ़िया प्यारी चीज होती है कि युद्ध में आज ये जीतता दिखता है, कल वो हारता दिखता है, कल वो जीत। ये युद्ध की स्टाइल है। जी।
चाहे महाभारत का कभी लगता रावण जीत गया फिर राम जीत गए, कभी लगता कौरव जीत गए फिर पांडव जीत गए। तो ये युद्ध होता है, जैसे अभी भी लग रहा वो जीत गए ये हार गए, ऐसे ही हमारा युद्ध भी होगा। कभी सद्गुण जीत जाएंगे, कभी दुर्गुण जीत जाएंगे। दो चीजें होती हैं जी। एक होता है शक्ति, एक होता है बल। जी। तो लोग पूछते हैं हनुमान जी शक्तिशाली हैं कि बलशाली हैं, क्योंकि अब हनुमान जी की रोल चालू हुआ जी। कि मुझे शस्त्र मिल गए परशुराम जी से। जी। लेकिन महाराज जब युद्ध लड़ते हैं ना तो समझ नहीं आता कौन सा शस्त्र निकालें, वो कभी कुछ निकाल लेते सुगड़ में। अगर हनुमान जी लाइफ में है तो उसको सिंक्रोनाइज कर देंगे। अच्छा। हनुमान जी शक्ति के नहीं बल के देवता हैं। बल के देवता है। हनुमान जी शक्तिशाली नहीं है, बलशाली है। अच्छा। अब क्या अंतर है शक्तिशाली बलशाली में होने में? शक्ति आक्रमण करती है, बल सुरक्षा करती है। अच्छा। हम वैष्णव लोग, जी। हम भारतीय लोग जी। सुरक्षा में विश्वास रखते हैं, हम आक्रमण में विश्वास नहीं रखते। हमारा देश आज तक कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया जब तक कि उसने न किया। तो हम अपनी सुरक्षा में आक्रमण करते हैं, लोग आक्रमण में सुरक्षा समझते हैं। भारत ने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया। जी। हाँ, भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए आक्रमण किया, लेकिन हमने आगे रह के आक्रमण नहीं किया, क्योंकि आक्रमण में शक्ति लगती है और सुरक्षा में बल लगता है। तो हनुमान जी बलशाली हैं। तो जब हम युद्ध कर रहे होंगे तो हमारे ऊपर जब आक्रमण दूसरे का होगा तो हमारी सुरक्षा का कवच हनुमान जी बनेंगे। अच्छा। ऐसे हनुमान जी के बल को, इसीलिए अतुलित बल श्याम बलधामम हैम शैलाब्धिम बल लिखा हमने। तो थोड़ा सा बारीक अंतर है शक्ति और बल में। तो शक्तिशाली आदमी आक्रमण करता है, बलशाली आदमी रक्षा करता है कि भाई हमको आक्रमण नहीं करना, पर कोई करेगा तो फिर हम अपनी रक्षा करने में पीछे नहीं हटेंगे। जी। शक्तिशाली आदमी निराश हो जाता है, बलशाली आदमी निराश नहीं होता, उदास नहीं, अवसाद में नहीं गिरता, क्योंकि उसका बल है, उसका कवच है। तो हनुमान जी को बचाए रखिए तो जीवन में जब निराशा आएगी तो आप टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, अवसाद में नहीं जाएंगे, रिएक्शनरी नहीं होंगे, इरिटेशन नहीं होगा। हनुमान जी साथ में। ऐसे कलयुग से निपटना चाहिए। वो जो मतलब जिसको कहते हैं ना कैलकुलेशन से जो आने वाला है कलयुग, और मैं कहता हूँ अभी टाइम वेस्ट मत करो उसमें, वो जब आएगा अभी चल ही रहा है ना। और चारों युग जियो, और जो कुछ भी कलयुग का शास्त्रों में लिखा है वो इम्प्लीमेंट कर लो। तो उनको एक गुरु मिलने वाले परशुराम, अपन भी ये शस्त्र ले लो। फिर उनको हनुमान जी, ऐसा पुराण में लिखा है, उप पुराण में जी, कल की पुराण में, कि जैसे राम जी की साथ हेल्प करी, राम जी की मदद करी हनुमान जी ने, ऐसे कल्कि की भी करेंगे। तो बिना हनुमान जी के तो कल्कि का भी काम नहीं चल रहा। तो अपने को तो अभी हनुमान जी उपलब्ध है, कल्कि देवता तो अभी नहीं आए, लेकिन हनुमान जी तो हैं, पकड़ लो आप, लग जाओगे पार। तो किस तरह से मदद करेंगे गुरुजी? मतलब उस समय जैसे आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं, उस समय का सिनेरियो बहुत डिफरेंट हो जाएगा। नहीं, आप बार बार उस समय पे जा रही हैं। मेरा अंदर क्यूरियोसिटी आ रही है। आप भूल जाइए इतिहास के। आप कोई उपन्यास पढ़ें जी, तो पीछे से पढ़ते हैं कि आगे से? आगे से। पीछे से क्यों नहीं पढ़ते? मजा ही खराब हो जाएगा। अगर आप पीछे से पढ़ें तो आपको वो जो भी रहस्य होगा, जो उत्सुकता होगी, जो राइटर का फ्लो होगा, वो पीछे खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि आप पता लग गया क्या लिखा है। तो ऐसा मेरा निवेदन है जी, कि हम पीछे से क्यों चलें, हम यहाँ से चलें ना कल्कि की तरफ। जी, तो हम अपना युग जिए, ऐसा मेरा कहना है। बाकी सब शास्त्रों में लिखा है, पढ़े लोग। बताइए गुरुजी, अभी आपने बोला जैसा कि हमारे ही भीतर अगर हम शस्त्र धारण करना चाहें, जैसे परशुराम जी उनको कल्कि भगवान को शस्त्र विद्या देंगे, हम भी शस्त्र धारण कर सकते हैं। तो क्या कल्कि इस समय मानव की चेतना में विराजमान है और उस पर असर डाल रहे हैं? कल्कि या कलयुग? कल्कि देव, मैंने आपसे कहा ना कि वो भी एक अवतार है जी। हम अगर ये 10 अवतार की संख्या को देखें जी, तो 10 अवतार के बाहर का माहौल बगड़ा, उनका विलेन बदला जी, लेकिन उस विलेन को देख के उनकी एक्टिविटी बदली। कोई वराह बन गए, कोई मत्स्य बन गए, कोई कूर्म बन गए, कोई राम बन गए, लेकिन बेसिक काम उन्होंने एक ही किया, धर्म की रक्षा, सद्गुणों की रक्षा। जी। तो वो ये भी करेंगे।
कल की भी ऐसे के ऐसे ही होंगे जैसे वो करेंगे। स्टाइल बदल जाएगी क्योंकि सबकी बदली हुई थी, सामने वाला दुश्मन ऐसा था। तो आज उनका दुश्मन कलयुग है, कलयुग के ये 5 चक्कर हैं, इन चक्करों का वो निकालेंगे शस्त्र। तो हम अभी उसको ऐसा इंटरप्रेट करें, ऐसा इमेजिनेशन करें कि ऐसा होगा। तो मदिरा, अब बताइए मदिरा, तो अब मदिरा पीने से क्या दिक्कत है? भाई भारत में आपको दिक्कत लग रही, वहां तो रोज सुबह नाश्ते में पीते, पूरी दुनिया पीती मदिरा। फिर शास्त्रों में क्यों लिखा है कि मदिरा पीना चाहिए? मदिरा में क्या दोष है? ऐसा हमको नई पीढ़ी, ये पीने वाले तो हमारे पीछे बहुत पड़ते हैं। अच्छा, ये काहे के लिए पीछे पड़ते हो, मदिरा मत पियो, मदिरा मत पियो। अरे सब दुनिया पी रही है और मदिरा पीने। अब ध्यान दीजिए जी। मदिरा पीने से आदमी का डुअल कैरेक्टर निकल के आ जाता है। अच्छा। और वो खतरनाक है। इसलिए अगर आप मदिरा पीने के बाद अपने कैरेक्टर को स्प्लिट ना कर रहे हो तो मैं कहता हूं पियो मत, नहाओ। विदेश में लोग मदिरा पीते हैं लेकिन डुअल कैरेक्टर नहीं निकलता। आपको कोई विदेशी लुढ़कता फुड़कता लड़ता झगड़ता मदिरा पी के नहीं मिलेगा जी। ये सिर्फ भारत में ही होता। जिसको चढ़ी, आपको शायद जानकारी ना हो मदिरा वालों की, हमको तो बहुत है और श्रोताओं को भी नहीं होगी। हमने सारे पीने वालों को लड़ते झगड़ते एक ऐसा आचरण करते देखा जो पशुवत होता है। अच्छा। तो अब यहाँ क्या होता है कि मंगलवार को तो हनुमान जी को चोला चढ़ाएंगे और बुधवार को लगा लेंगे दारू। तो दो काम क्यों करते हो? आपका हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया। या तो यही करो या ये मत करो। तो इसलिए भारत में मदिरा कलयुग में दुखदाई है कि अब आप उपवास भी कर रहे हैं, नवरात्रि में लोग मदिरा छोड़ देते हैं और 10वें दिन टूट पड़ते हैं। हमारे यहाँ ड्राई डे मनाते हैं। ये क्यों मनाते हैं आप ड्राई डे? क्योंकि आज का दिन ऐसा है। तो फिर आपने भगवान की आरती करी, आपने 9 दिन उपवास किया, आप मंदिर गए और आपने पी ली। अरे भारत में तो कमाल ही हो गया। कलयुग देखो कैसे आ गया कि शादी में गणेश जी की पूजा करी, देवताओं का आह्वान किया, शाम को घोड़ी पे चढ़े, दूल्हा ही लगा लेता। जिस दूल्हे को हल्दी लगा के नारायण उतारे गए हों, जिस दुल्हन में लक्ष्मी की कल्पना की जाती हो मंत्रोच्चार में, वो मदिरा पी लेते हैं रात की पार्टी में। अब फिर बाद में शादी के बाद झगड़े चालू। आपका पूरा डिसबैलेंस हो गया। आप बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए, आप गंदी बातें बोलने लग गए, आपको गुस्सा आने लगा, मारपीट करने लगे, क्योंकि आपने अपना केमिकल बैलेंस बिगाड़ लिया। एक काम करो ना, पियो तो पियो, फिर मंदिर वगैरह मत जाओ, ये सब राम नाम मत, यही पियो। और ये करो तो वो मत करो। अब ये कलयुग है, अब इसका शस्त्र निकालना पड़ेगा। तो मदिरा क्यों ना पिए ये समझाना पड़ेगा जी। क्योंकि मदिरा पीने से वो अल्कोहल आपके हार्मोनल को डिसबैलेंस में ला देता है। आदमी खुद को भूलने के लिए मदिरा पीता है। ये मदिरा का मनोविज्ञान है। मौज बड़ा आज पार्टी करेंगे, तो क्यों बोले होश में पार्टी में मजा नहीं है, बेहोश में फिर इधर गिरेंगे उधर। आदमी खुद को भूल जाता है। दुख आया तो वो दुख भूलने के लिए पी गया कि मैं दुखी था तो मेरी दुखी इमेज खत्म हो जाए, पी लिए भूल गए। आदमी खुद को भूलने के लिए मदिरा पीता है। और अध्यात्म कहता है खुद को भूले बिना परमात्मा नहीं मिलता जी। तो अध्यात्म कहता है ध्यान करो तो खुद को भूल जाओगे। ये लोग कहते हैं मदिरा पियो तो खुद को भूल जाओगे, लेकिन जब मदिरा उतरी तो टेंशन में आ जाओगे, लेकिन यहाँ ध्यान चढ़ा अलग आदमी हो जाओगे। बहुत सुंदर थ्योरी यही है। नशा इंसान की तासीर में है। आप मेडिटेशन का नशा करो जी, आप व्यक्ति कोई और होगे। आप वाइन का नशा करो, आप व्यक्ति कोई और होगे। नशा तो करोगे जी। पत्नी से प्रेम का नशा कर लो, पति से प्रेम का नशा कर लो, बच्चों की परवरिश का नशा कर लो, माता पिता की सेवा का नशा कर लो, चढ़ेगा नशा और देखे जाएगा। तो ऐसा मेरा मतलब है कि शस्त्र भी हैं। तो मदिरा का शस्त्र है ध्यान। जहां जहां से कलयुग आया ना 5 जगह से, तो 5 के शस्त्र भी हैं। हाँ। आप इस्तेमाल करिए, आनंद लीजिए। अपने आप को ही कल की अवतार समझ लो कि आ गया अवतार हमारे भीतर, हम इस दौर को भी निकाल ले जाएंगे। तो ये जो कलयुग में जो कुछ चल रहा है हमारे आप लीस्ट डिस्टर्ब होंगे। गुरुजी त्रेता में तो सामने थे, सशरीर थे हनुमान जी, और
उनको कलयुग में रहने के लिए भी राम जी ने कहा, तो इस समय किस स्वरूप में है वो? इस समय देखिए हनुमान जी पवन पुत्र हैं, जी। तो हनुमान जी वायु के रूप में है। अच्छा। हाँ, तो ये जो पंच तत्व में से आप 4 तत्व के बिना रह सकते हैं। पृथ्वी के बिना रह सकते हैं, हवा में उड़ जाएं, जल के बिना रह सकते हैं, अग्नि के बिना रह सकते हैं, आकाश के बिना रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना नहीं रह सकते। 5 मिनट भी नहीं रह सकते, दम घुट जाए। एक एक कण में हनुमान जी हैं वायु के। इसको कंसंट्रेट कर लें तो आपको हनुमान जी का रूप दिखने लगेगा, जो भी रूप होगा। अच्छा। तो इसको कंसंट्रेट ऐसे करिए कि उदाहरण के तौर पे हनुमान चालीसा हनुमान जी का शब्दावतार है, तो आप थ्रू ब्रीदिंग हनुमान चालीसा पढ़िए। मैं उज्जैन में रहता हूँ ना जी। तो एक शांतम हमारा आश्रम है, वहाँ हम थ्रू ब्रीदिंग हनुमान चालीसा सिखाते हैं। उसको हनुमान चालीसा से मेडिटेशन कहते हैं। अच्छा। तो एक सांस आप भीतर लें, एक चौपाई भीतर जाए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। मैं बोल रहा हूँ पर उस समय ओठ बंद रहे। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो हनुमान चालीसा रूपी मंत्र में हनुमान जी उतरे, वो आपकी सांस में उतर गए। फिर आपकी सांस नाभि तक गई, नाभि से बाहर आई, तो आप में हनुमान जी का एहसास बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कुछ है, कोई ताकत है मेरे साथ जो मुझे गलत करने से रोक रही है जी। जो गलत होते हुए से मेरी रक्षा कर रही, वो यही ताकत। तो ऐसे इस रूप में हनुमान जी हैं। तो कलयुग में हनुमान जी से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है हनुमान चालीसा से मेडिटेशन किया जाए। बहुत सुंदर। मेरी निजी राय है, मैं ऐसा नहीं कहता कि कलयुग में कलयुग की परेशानी से निपटने के लिए हनुमान चालीसा और मेडिटेशन, आपको कोई और मंत्र कोई और तरीका मिल जाए तो वो कर लो जी। मेरा दावा नहीं है, पर चूंकि मैं हनुमान चालीसा ओढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा बिछाता हूँ, हनुमान चालीसा खाता हूँ और हनुमान चालीसा पीता हूँ, मेरा जीवन हनुमान जी है, तो मैं हनुमान जी की बात कर रहा हूँ जी। आपको और कोई साधन मिले स्वतंत्र है, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो जल्दी आराम हो जाएगा। गुरुजी, आज के समय में जितना कुछ देखा गया कि बाहर के देश तो आपस में मनमुटाव की स्थिति में है, लेकिन भारत डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या भारत को कहीं ना कहीं एक डिवाइन प्रोटेक्शन मिल रहा है? हमारे राजनेताओं की जो कर्म भूमि है वही उनकी जन्मभूमि भी है। तो हमारे यहाँ किसी भी दल का राजनेता हो जी। वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति जो है ना, ऋषि मुनियों की संस्कृति है। मैंने आपसे कहा ना, हम आक्रमण नहीं, हम सुरक्षा में विश्वास रखते हैं जी। और जो भी आक्रमण करेंगे वो हमारी सुरक्षा का हिस्सा होगा। हमारे संस्कार ऐसे, शायद दुनिया में अकेले भारत के पास ऐसी प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये सिर्फ भारत कहता, सर्वे भवन्तु सुखिनः। भारतीय सुखी नहीं रहे, विश्व मानव सुखी रहे जी। तो इस पूरे दौर में हमारे राजनेताओं के संस्कार ही ऐसे हैं कि हम अपने देश की मानवता की रक्षा करते हुए इस युद्ध में अपनी भूमिका तय करें। अब उसको जिस दृष्टिकोण से कोई ले ले कि भारत डर गया, गलत कर रहा है, ये ठीक नहीं है, भारत कभी उटपटांग काम करेगा भी नहीं। ये देश अद्भुत है भारत माता का। ये बच्चे जो भारत माता के हैं, चाहे इस दल में हो चाहे उस दल में हो, लेकिन ठीक है, भारत के पास परमात्मा की बड़ी कृपा है और यहाँ ऐसी पुण्यात्माएं हैं। अभी हमारे कई साधु संत हैं, कई राजनेता हैं जो अपने आप में साधु संत हैं, कई समाज सेवक ऐसे हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के ले लीजिए और भी दूसरे, मैं ऐसा किसी का पक्ष नहीं लूंगा, लेकिन वो सब त्यागी हैं, संत हैं, वो विश्व मानव की बात करते हैं। हम लोग कई भारतीय केवल ये नहीं कहते कि भारत का व्यक्ति, वो कहते हैं विश्व मानव के लिए करेंगे हम। तो ठीक है ना, हमारा देश बिल्कुल ठीक है। दैवीय शक्तियों का इसमें क्या रोल होता है गुरुजी? जो कुछ भी हो रहा है इसमें दैवीय शक्तियों का, मैंने आपको उत्तर दिया, देवी शक्ति दिखती है प्रकृति से। प्रकृति को आप नोच रहे हैं तो अब वो रिएक्ट ऐसा ही होगा। अब ये सब हुआ, प्रकृति की तो लड़ाई है, जमीन मेरी, ये मेरा, ये कुआं मेरा, ये रास्ता मेरा, ये समुद्र मेरा, ये सब प्रकृति की छीना झपटी है। तो बस फिर प्रकृति अपना रिएक्ट कर रही है।
तो देवी शक्ति, अब मैंने आपसे कहा कि भी देवी शक्ति का मतलब ये होता है कि हम पंच तत्वों का सम्मान करें, तो पंच तत्व हमारा सम्मान करेंगे तो हमारा देश करेगा, तो हमारे देश का सम्मान प्रकृति एक प्रोटेक्शन देगी हमको। जी गुरुजी, आज जब हम बात कर रहे हैं, एक तरफ केओस देखने को मिल रहा है, पूरे विश्व स्तर पर हलचल मची हुई है, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि आध्यात्मिक झुकाव भी बढ़ रहा है। ये आध्यात्मिक झुकाव जो बढ़ रहा है और जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये सब एक डिवाइन प्लानिंग है, उसके हिसाब से हो रहा है? हाँ, डिवाइन प्लानिंग कह लें आप उसको, बिल्कुल। क्योंकि ये जो झंझट होती है शरीर पर टिकने पे होती है। जो लोग फिजिकल बॉडी को ही सब कुछ मानते हैं कि भाई जो कुछ भी है शरीर ये ख़त्म हो जाएगा, दूसरा मिल जाएगा, हम लोग ऐसा नहीं मानते। हम कहते हैं शरीर तो एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके भीतर आत्मा है। जी। हम लोग तो कहते हैं ना कि भाई ये तो इंस्ट्रूमेंट है, आत्मा है असली, हम एक आत्मा अभी शरीर में है। जी। तो जैसे ही शरीर की कष्ट बढ़ेंगे, लोग आत्मा की तरफ जाएंगे। और अध्यात्म का मतलब ही होता है आत्मा का अध्ययन, आत्मा का स्पर्श, आत्मा की निकटता, क्योंकि आत्मा का अगला कदम परमात्मा है। तो जब जब ऐसा वातावरण बिगड़ेगा बाहर से, तो लोग अध्यात्म की तरफ जाएंगे। और मेरी निजी राय कि जाना चाहिए। वहाँ से जो सहारा मिलेगा वो बहुत सही टाइम पे हमको बचाएगा। थैंक यू सो मच गुरुजी, आप आए, इतना समय निकाला, बहुत अच्छा लगा। और मैं ऑलरेडी इतनी अनलाइटेंड फील कर रही हूँ, आई एम श्योर ऑडियंस भी उतनी ही अनलाइटेंड फील कर रही होगी। क्या कल की अवतार की जो शक्तियाँ हैं वो अभी से सक्रिय हो गई हैं? मानव चेतना किस तरह से काम कर रही है? जो कुछ भी विश्व में हो रहा है वो हम किस तरह से समझ सकते हैं? क्या दैवीय शक्तियों का भी उसमें एक इन्फ्लुएंस है? आज इन सभी बातों को हमने इस पॉडकास्ट में जाना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके अंतर्मन में भी कोई ऐसा सवाल है जो आप चाहते हैं कि हम गुरुजी से आगे आने वाले एपिसोड्स में पूछें, तो उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिएगा अपने नाम और विश्व के किस कोने से आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। उसके साथ हम आगे के एपिसोड में आपका सवाल ज़रूर लेंगे आपके नाम के साथ में। आज के लिए अपनी सहयात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।